चलो चलो फिर डाउट्स पे आते पहले। तो मुझे ना पहली ट्राई में सक्सेस लोग चाहिए, मुझे ये फेलियर नहीं चाहिए, पहले बताता हूँ, और ये प्रैक्टिस आपको ठीक से करनी है। चलो अब आपके जो डाउट्स थे, चलो अब इधर आ जाओ। अब देखो इन्होंने क्या किया, 1000 MB का पार्टीशन क्रिएट किया, राइट। अब ये पार्टीशन क्रिएट करने के बाद ext4 फाइल सिस्टम क्रिएट किया, फिर इसको माउंट किया, माउंट करने के बाद डेटा वहां पे बनाया, चलो 10 फोल्डर बना दिए, वो इस 1000 GB में जाके स्टोर भी हो गए, राइट। फिर उसके बाद इसे अनमाउंट किया और फिर इसको रिड्यूस किया 500 MB। हाँ, अनमाउंट किया, रिसाइज किया, 500 MB का बना लिया, रिसाइज टू एफएच चला ली, देन एरर टू फाइल सिस्टम चेकअप चला ली। अब एसनो की बात आई तो वो रुक नहीं रहा है। अब देखो वो आपसे पूछ रहा है डेटा करप्ट हो गया है, ओके, रिकवर नहीं हो सकता, आगे की प्रोसेस को अवॉइड करो क्या? आप कहते हो नो। फिर वो हर एक फाइल को ट्राई करता है, उसके पास लाखों फाइलें, तो लाखों बार पूछेगा वो, पहली नहीं हुई दूसरी करोगे, आप कहोगे नो, एरर को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, नो नो नो। और जब बात यस की आती है, वो कहता है यहाँ पे प्रॉब्लम से इसको रिकवर नहीं किया जा रहा है या फिर रिकवर हो सकता है, ट्राई करते हैं। आप कहते हो यस यस, वो ट्राई कर रहा है बेचारा, हो नहीं रहा है, और आपका डेटा ही करप्ट हो चुका है। तो जैसे आप इसे कुछ ऐसे समझो, जब आप यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हो, मैंने कहा था एक्सटेंड करोगे तो डिस्क को प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम कब ज्यादा आएगा, रेड्यूस की केस में। पेन पे आते हैं। अब ये आपकी डिस्क है, ऐसे निकालता हूं। अब आपने क्या किया कि आपके डिस्क पे काम कर रहे हो, कोई मूवी लेके आई, यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे आपने मूवी डाल दी, 200 GB की है। फिर गेम्स लेके आए, उसको इधर डाल दिया। फिर MP3 सॉन्ग्स लेके आए, इधर डाल दिए, ओके। स्टडी मटेरियल मिला, इसको इधर डाल दिए। इसके बाद और कुछ डेटा लाए, और अब समझ में आ रहा है कि डिस्क तो फुल हो गई है, अब और डेटा आपके पास, लिनक्स का ओएस डालना है, डेटा फ्री नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्या किया, अब मूवी को डिलीट कर देते हैं, राइट, मूवी तो देख चुके हो, तो आपने लिनक्स का डेटा इधर डाल दिया। अब और कुछ डेटा डालना था, फिर पता चला ये सॉन्ग्स तो पुराने हो चुके हैं, डिलीट कर देता हूँ, सॉन्ग्स को इधर डाल दिया। अब देखो आपका जो डेटा होता है ना, वो रैंडमली किधर भी स्टोर होता जाता है, जहाँ पे फ्री स्पेस हो गया। अब आपने ये स्टडी वाला मटेरियल डिलीट कर दिया, तो हार्ड डिस्क फुल है, लेकिन जगह कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। अब ऐसे डेटा आपका स्टोर होता गया, और बाद में आपका कम करने का टाइम आया, आपने ऐसे कम कर दिया, इतना एरिया रिड्यूस कर दिया ना आपने, 500 MB या 500 GB मान लो, यहाँ पे 1 TB अज्यूम कर रहे, तो अब जब आप ऐसे रिड्यूस करोगे तो आपका डेटा तो करप्ट होने वाला है, जो था वहां पे, जो उस सेक्टर में था वो आपने डिलीट कर दिया, अब डेटा तो करप्ट हो गया। अब आप उसे वो पूछ रहा है रिकवर करना है, अब वो डिलीट ही हो चुका है, आप 1000 बार यस कह लो या नो कह लो, वो आएगा क्या वापस? नहीं, वो हमेशा एरर वही देगा। आप ट्राई कर सकते हो, ओके। मतलब जैसे कि आपका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, ओके, और उसको आप उठा रहे हो वहां से ऑन द स्पॉट, ओके। अब वो सपोर्ट तो तभी करेगा ना, उठ जा या फिर सो जा, यदि जिंदा है तो, बेचारा मर ही गया है। अब लाइफ टाइम भी उधर यस नो करोगे, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा वो, ओके। समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, छोड़ दो भाई उसे, अभी फॉर्मेट कर डालो उसको, ओके। वही हो रहा है, डेटा एक बार करप्ट जो हो गया है ना, आप कितना भी यस नो करोगे वो वापस आने वाला नहीं है। और यदि वो डेटा है, आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो मैक्सिमम, हर एक फाइल को वो ट्राई कर रहा है, फिर वो हजारों लाखों बार पूछेगा। इसलिए तो जब हमने कमांड लिखी थी, याद है आपको, ये वाई लिखते थे, मतलब वाई हमें हर बार यस ना करना पड़े। फिर एफ वाई के साथ एक बार ट्राई कर लो, एक बार एफ नो के साथ ट्राई कर लो, बट डेटा जा चुका है तो वापस नहीं मिलेगा, और क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास बैकअप तो था ना, सीधा इसको छोड़ दो, यस नो को एमके पे चला दो। मेक फाइल सिस्टम जो भी है, ext4 है, ये ext4 के साथ फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट करने के बाद माउंट कर लो, आपका बैकअप जो है उसको उठा के रिस्टोर कर लो माउंट पॉइंट में। बस ऐसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एरर आपका रुकेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा जा ही चुका है, तो कौन सा चांस है वहां पे आएगा, कोई चांस नहीं है। डेटा जब आपका खुद वहां पे उस पार्टीशन में था और आपने डिलीट कर दिया। ये समझ में आया कि फिर से बताओ ये क्या हुआ? मुझे लगता है यहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूजन हुआ है, ओके। देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा।
जूम इन, फिर से ध्यान दो। अब ये आपकी हार्ड डिस्क है 1 TB की। अब आपने यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर किया, मान लेते हैं 200 के पार्ट्स है, ठीक है, समझाने के लिए आसान होगा। 3 और 2 5, ये कितना है 200 जीबी का है। अब आपने यहाँ पे मूवी डाली, यहाँ पे गेम्स है, यहाँ पे सॉन्ग्स है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, और यहाँ पे लिनक्स का डेटा है, ठीक है। अब आपको और डेटा यहाँ पे डालना है, फिर आपको लगता है सॉन्ग्स पुराने हो चुके हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, क्योंकि डेटा जगह ही नहीं थी ना, आपने सॉन्ग्स हटा दिए, तो आपका नया डेटा कहाँ पे आएगा, दिस स्पेस पे, ठीक है। फिर आपको और कुछ स्टडी मटेरियल मिल गया, कल जाके आप AWS सीख रहे हो, फिर आपने सोचा पुराना डिलीट करते हैं, फिर आपने डिलीट किसे किया, इसे, और यहाँ पे क्या डाल दिया, AWS का डेटा। यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, फिर आपको लगा बहुत हो गए डिस्क में, क्या करेंगे, गेम्स का डिलीट, अब बड़े हो गए गेम्स नहीं खेलेंगे, मूवी भी डिलीट। ये 200 200 400 जीबी क्या आपके पास फ्री है भाई, पहला फ्री है, लास्ट का नहीं, समझो। डेटा यहाँ से खाली किया आपने, यहाँ से खाली किया, ये फ्री है, डेटा यहाँ पे है, ओके। ये पहला 200, ये 200, ये 200, ये 200, टोटल मिला के कितना बना 1 TB, राइट। आपका स्पेस कहाँ से खाली है, यहाँ से, और जब कम करते हो उसको कहते हो मेरे पास 400 खाली है, 400 डिलीट कर दे, AWS गया ना वो 400 में, फ्री स्पेस को छोड़ दिया और खाली किसको कर दिया, जिधर डेटा था उसको। समझ में आ रही है बात। ऐसा नहीं कि आपका डेटा सब सीरियली उसने इधर डाला है, आप जहाँ पे खाली करते हो वहां पे डेटाबेस आएगा ना, सेक्टर की बात तो करो। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे भी होता है कि आपकी डिस्क में सिर्फ 1 GB डेटा है, ओनली 1 GB, हार्ड डिस्क 1 TB की है, बट वो डेटा इस लोकेशन पे स्टोर्ड है 1 GB। अब आप इसमें से सिर्फ 2 GB भी कम करोगे ना 1 TB में से, फिर भी आपका 1 GB डेटा डिलीट हो जाएगा, ओके। इसलिए मैंने आपको कहा था जब रिड्यूस करेंगे ना, मैक्सिमम चांसेस है डेटा विल बी द लॉस्ट। इंक्रीज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कभी नहीं जाएगा आपका डेटा। डेटा जाएगा कब, रिड्यूस के केस में। फिर आप ये नहीं कह सकते यार 1 GB था डेटा, सिर्फ हार्ड डिस्क तो 1 TB की थी, फिर भी 1 या 2 GB कम करने से क्यों गया, क्योंकि डेटा जहां पे उधर से कम करके बैठोगे तो डेटा तो जाएगा, ओके। तो क्या हम ये कर सकते हैं, ये खाली स्पेसिस को छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टीशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये मान लेते हैं शुरू होता है 2048 सेक्टर से, ओके, और खत्म होता है 10 लाख सेक्टर पे, मान लेते हैं इसे। अब आपके पास ये जो सेक्टर है ना, ये खाली है 2048 से लेके मान लेते हैं 10,000 सेक्टर तक। अब जब इसे डिलीट करते हो ना, नया पार्टीशन बनाते हो, तो उसको बोलो ना 10,000 सेक्टर से शुरू कर, वो पूछता है कहाँ से शुरू करूँ, फर्स्ट सेक्टर, हम डिफॉल्ट जाते हैं, फिर वो 2048 लेता है। फिर आप ऐसे करोगे तो यहाँ तक आप 10 लाख तक बना लो, आपका ये जो डेटा है वो बच जाएगा, बट ये बचा हुआ का फिर से पार्टीशन करना पड़ेगा, मतलब ये प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए रिड्यूस करते वक्त बी केयरफुल, या इससे अच्छा बैकअप ही ले लो, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही है। डेटा जाने से पहले हमारे पास है ना, तो एक बार जो बैकअप ले लिया फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कुछ चीज ऐसी हो रही है, देखो जैसे कि आपके पास सब बचपन की इमेज आज तक की है, राइट। अब आपको पता है मोबाइल चोरी हो सकता है, लैपटॉप खराब हो सकता है, कोई भी इशू है, तो बैकअप लेना है तो ऑप्शन क्या है यार, एक्सटर्नल डिस्क में लेके रखो। एक्सटर्नल डिस्क में डर लगता है यार, गूगल ड्राइव पे लो, यहाँ पे भी आपको डर लगता है ये भी गया ये भी गया, तो यार S3 बकेट यूज करो जो अमेजोन पे मिलेगी आपको, या फिर ग्लेशियर फॉर्मेट है वहां पे डालो। अब सब एक साथ तो नहीं जाएंगे ना, तैयारी तो कर लिए, बट पॉसिबिलिटी है सब कुछ जा भी सकता है, ओके। क्योंकि आप किसी को 100% ना नहीं कह सकते, बट अब देखो बैकअप हमारे पास बहुत जगह पे है, बच जाएंगे कुछ भी हुआ तो। अब आपका लैपटॉप भी जाने दो, मोबाइल भी जाने दो, कोई डर नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अनवेयर है टोटल, उनको लगता है कहाँ पे जाएगा मोबाइल, कहाँ पे जाएगा लैपटॉप। अब सोचो मोबाइल में ही थी, लैपटॉप में कुछ नहीं था, मोबाइल चोरी हो गया और आपके पास बैकअप भी नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शन क्या बचता है। पुलिस स्टेशन में बहुत लोग गए, पता है क्या बोलते हो केस लेने से भी इनकार कर देते हैं, और ऊपर से बता देते नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको इतना ही काम नहीं है।
या फिर जो टीम ढूंढ सकती है फॉरेंसिक की, फॉरेंसिक के पास उनके पास नॉलेज वाले लोग है ही नहीं, या जो थोड़े बहुत है वो किसी और केस में ही बिजी है। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आपको मोबाइल मिलेगा नहीं, और मान लेते हैं वो टीम काम भी करे, जिस पागल चोर ने चुराया था ओके उसने मोबाइल को फॉर्मेट कर डाला और उसको लगा पकड़े गए, तो उसको तोड़ फोड़ भी दिया, कुछ पार्ट निकाल के बेच दिए, और अब आज भी मोबाइल को ढूंढ रहे हो। या फिर चोर ही मर गया रास्ते में एक्सीडेंट में, मोबाइल के साथ उसको भी जला दिया, और आप तो पुलिस केस कर रहे हो मेरा मोबाइल आएगा। भाई कोई भी कीमत डाल लो, मोबाइल नहीं आएगा ना डेटा आएगा। जब हाथ में था तब गलती कर बैठे हो, तब बैकअप निकाल लेते तो ये नौबत आती ही नहीं डेटा जाने की। और ये रियलिटी है, मुझे भी पता है। आप में से 90% लोग ऐसे हैं ना, बचपन की इमेज सच में उनके मोबाइल में थी, बचपन की लेकिन बात की थी, लेकिन आज नहीं है। अब कैसे गई आप ही सोच लो, मोबाइल चेंज करने से गई या लैपटॉप खराब होने से गई, बट फिर भी चली गई है, 2-4 साल पुरानी होगी, उससे पुरानी नहीं है, क्योंकि सही तरीके से बैकअप नहीं लिया। और अब कितनी भी कॉस्टिंग दोगे तो क्या बचपन की इमेज वापस आएगी आज? चांस ही नहीं है। तो ये डेटा आपका है, बट कंपनी में जो काम करते हो ना, वहां पे बैकअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं चलो हो गई डिलीट, क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन कंपनी का जब डेटा हो, तो कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है पिछले 4-5 साल से, आपके सर्वर में सब डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, और वो आपसे डिलीट हो जाए रिसाइज के चक्कर में, और आप कहते नहीं अब हो गया डिलीट। कंपनी ने 5 साल तक वहां पे हजारों एम्प्लॉय को यहाँ पे सैलरी दी है, कंपनी टोटल उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और आप कहते हो गया डिलीट। ऐसे भी मार्केट में कंपनी है, जैसे कि आप एप्पल में काम कर रहे हो, एप्पल का भी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत ही एडवांस डेवलपमेंट कर रहा है, मैं अपोजिशन कंपनी का हूँ, आपको ऑफर देता हूँ भाई 10 करोड़ दूंगा, उसका डेटा डिलीट मार। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफर है, और करते हैं लोग। एप्पल भी उसको छोड़ता नहीं है, कुछ लोगों ने लाइफ टाइम जेल में निकाली इसके बाद। एप्पल भी आपके खिलाफ जाएगा वहां पे, हो सकता है आप दूसरे के ऑर्डर पे काम कर रहे हो, अपोजिशन कंपनी की बात सुन के काम कर रहे हो। सो ये सब मार्केट में कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस चलता है। सो इतना आसान नहीं है कि डेटा डिलीट हो गया और आप कहोगे सॉरी हो गया डिलीट, नहीं चलेगा। ओके आपको उसको डेटा को प्रिजर्व करना ही पड़ेगा, और कंपनी इतनी आसानी से आपको छोड़ेगी भी नहीं। तो सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास इतनी जल्दी आने वाली भी नहीं है, ये रियलिटी ये भी है। ओके बट केयर करना है। ओके क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, एक बार जो गया वापस आने के चांसेस ना के बराबर है। ओके ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी ना के बराबर है। और यही लेक्चर होता ना किसी का फॉरेंसिक वाले का रिकवरी का, तो आपको ये भी बता देता एंड पॉइंट तक कैसा डेटा निकाल भी सकते हैं। बट प्लान वो नहीं है, प्लान है डेटा को जाने से पहले बचाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैकअप लेके रखो, जब ऐसे एरर आएंगे ना सीधा फॉर्मेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वो जो हम ट्राई कर रहे थे ना, उसमें डेटा यदि डिलीट हो चुका है, हमने कितना भी यस नो किया, तो फिर डेटा आने के चांसेस नहीं बचेंगे। और वो यस नो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एरर्स है, एरर को इग्नोर करना है, अबॉर्ट करना है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। अबॉर्ट करना मतलब कि वो जो प्रोसेस है उसको अबॉर्ट करता है, अबॉर्ट करता है तो बाहर चला आता है मैक्सिमम टाइम। ओके फिर भी अबॉर्ट करने में बहुत सारी फाइलें, तो हर फाइल को अबॉर्ट 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 पूछता रहेगा। सो ये आप थक जाओगे, इसमें क्या करो कंट्रोल सी या जेड के साथ आ जाओ, डायरेक्ट बाहर आओगे। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ। इन्होंने माउंट करने का ट्राई किया था, लेकिन एरर ही देखो क्या है, ये कहता है आपका माउंट पॉइंट पहले से माउंटेड है। ये सच में माउंटेड है, वो कहीं पे बिजी हुआ है, अब पता नहीं उसमें कौन माउंटेड था, लेकिन वो बता रहा है, इसका मतलब वो क्या है, माउंटेड है। अब गलती से कोई पहला वाला रह गया, कोई और रह गया, पता नहीं, लेकिन वो एरर दे रहा है माउंटेड है। और यहाँ पे बता रहा है वॉल्यूम ग्रुप एनओके नॉट फाउंड। ओके जैसे देखो हमारे बैच में से किसी ने कल ट्राई किया, उन्होंने एक ये बनाया वीजी, और वीजी का नाम था सपोज एंड्रॉइड, राइट। और फिर उन्होंने एलवी बनाया, और एलवी का नाम था नोकिया एलवी। ठीक है अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश नोकिया। ओके बट जब वो लोग माउंट कर रहे थे ना, इन्होंने लिख दिया डेव स्लैश एंड्रॉइड स्लैश नोकिया एलवी, क्योंकि ये नोकिया मेरा एलवी है ना, नोकिया एलवी। और फिर इसे कह रहे हो जा माउंट पुणे में, अब बोलता है नोकिया एलवी नहीं है, ये कहते नहीं है ना हमारा एलवी नोकिया है, हो जा माउंट।
भाई दिन भर भी चलाओगे माउंट नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम ही गलत लिखा है आपने, कहां से माउंट होगा वो। ये सीधा कह रहा है वॉल्यूम ग्रुप एनओके है ही नहीं। शायद हो सकता है वहां पे फोल्डर एनओके हो, या फिर वो एलवी के नाम वीजी के नाम में कुछ गलती हुई है, उसका नाम कुछ अलग ही है, क्योंकि एरर सीधा है एनओके नॉट फाउंड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीजी डिस्प्ले चलाओ, देखो सच में एनओके वहां पे है क्या, और 100% वहां पे एनओके नहीं होगा। मतलब एरर देखिए, आपको क्या करना है, उसको समझने का ट्राई करना है धीरे धीरे कि एरर आ क्यों रहा है। ओके और ये गलतियां होंगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, और फिर भी जब जब प्रॉब्लम फेस करने पड़े मुझे बताते रहो, और फिर भी कंफ्यूजन होता है लैपटॉप को सीधा लेके आओ, हम यहाँ पे भी उसको ट्राई करके देखेंगे। अब मुझे फिर से ये बताओ, कल के 5 क्वेश्चंस इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई और कौन सा मैं सॉल्व करके बताओ, जरूरत है तो, या असाइनमेंट वाले पे जाना है, ये हो जाएंगे, नहीं हुए तो भी आज कर लो जिनके रिमेन है, कल परसों फिर से बताओ क्या प्रॉब्लम आई। चलो अगेन बैक, असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा, ये था शायद, होमवर्क ये नहीं है, चलो मैं ड्राइव से ही लेता हूँ। चलो आप बात मत करो, कोई एरर है तो मुझे बताओ, बोलो। कौन सा, एक मिनट है मैं चेक करता हूँ, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर ना, ये वाला, और असाइनमेंट 2 ये था हमारा। चलो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो डाउनलोड में आते हैं। ऐसी फाइल आ रही है, ये कौन सी है, डाउनलोड नहीं हुआ हो, अभी भी डाउनलोड चल रहा है शायद, वेट करते हैं। हाँ, चलो असाइनमेंट देखते हैं। अब मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ी। पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ये डिलीट। सेकंड वाला भी हो गया होगा, ये लास्ट में ही था। चलो थर्ड भी हो गया, चलो फिर फोर्थ, क्या करना था समझ में आया ना। यहाँ पे बैकअप डॉट tar डॉट gz चाहिए था, ये बनेगा किससे, यहाँ से। चलो ये भी डिलीट। अब ये एक स्क्रिप्ट बनानी है, एंड फाइल क्रिएट tar archive बननी चाहिए mnt archive.tar.xz फ्रॉम vr। हो गया कि सॉल्व करके दिखाओ, देखो यहाँ पे लिखना है vim, और फाइल बनानी है रूट में, फाइल का नाम होना चाहिए script.sh, ठीक है। फिर इसमें लिखोगे स्लैश #exclamatory /bin/bash, फिर आपकी कमांड होगी tar, कहाँ पे क्रिएट करना है, cv xz बोला है कैपिटल JF, और फिर mnt में बनाना है archive,
डॉट tar डॉट xz और किससे बनाना है vr। अब ये हो गया और यहाँ पे कर देना है wq सेव फाइल। अब चलानी होगी chmod 755 फॉर रूट स्क्रिप्ट sh और हो गया सॉल्व। इधर कहाँ पे कंफ्यूज हो गए बताओ मुझे। अब देखो अब ये फाइल बनेगी। ये फाइल किसके लिए बनाई? तो mnt के अंदर archive.tar.xz बनाने के लिए है। तो ये बनेगा और किससे बनेगा? vr से। बस फिनिश। नेक्स्ट टाइम आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ना ऐसा भी। और कोई डाउट अभी भी है तो बताओ, बताओ क्या हुआ। टार वाली कमांड कौन सा वाला? देखो ये कमांड कहाँ पे चलानी है? बैश पे, मतलब हमारे टर्मिनल पे, इसलिए हमने ये लिखा, राइट। और जब कोई स्क्रिप्ट को रन करेगा, देखो क्या कीवर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रन करेगा, ओपन नहीं। रन तो वही होता है जिसको एक्स होता है, राइट। जब नॉर्मल फाइल बनती है तो 644 परमिशन होती है और 644 वाली रन नहीं हुआ करती, इसलिए उसको एक्स 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 दिया। तो फिर यूजीओ प्लस एक्स कर दो या 755 कर दो। तो फिर क्रॉन टैब में भी इसको सेट करोगे तो ये कम से कम रन होगी, इसलिए। चलो अब फिर से, हाँ। और यहाँ पे क्या बोला था देखो, ऊपर वाला ही जॉब सेट करो, हर 10 मिनट को रन होना चाहिए। बोलो किसमें? इसमें क्या हुआ? फ्रंट में मतलब ये देखो, चलो ऑनलाइन यूजर्स फिर से ध्यान दो यहाँ पे। चलो ये वो, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब पहली बात ये देखो, मैंने जो डाउनलोड किया ना, ये 3 स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया, ये वाला। और इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये भी शुरू हो रहा है। एक बार फिर से ट्राई करके देखना आप लोग आज। ओके, ये तो काम कर रहा है। मैंने अभी डाउनलोड लगा दिया था और ये देखो कि आप तो अभी डाउनलोड हुआ, ये नो पूछ रहा है, ये इसको तो स्टार्ट होगा। देखो इंस्टॉल करना है क्या पूछ रहा है, मैं कहता हूँ कैंसिल नहीं करना है। हाँ, अब बैक टू द आ जाओ। हमारी लिनक्स स्टार्ट। चलो इधर ध्यान दो अभी। अब स्टार्ट मेन्यू में आता हूँ और टर्मिनल पे। अब मुझे बताओ कहाँ पे आ रहा है वो, यहाँ पे? नहीं सही है, सही है, और कंफ्यूज मत करो उनको। और देखो ये सही है, यहाँ पे क्यों आएगा वो? क्योंकि हम देखो ना कहाँ पे है, रूट में ही है, राइट। और हमने उसे बोला भी यही है कि तुम कहाँ पे जाके क्रिएट हो। देखो यहाँ पे ये वाली स्क्रिप्ट को, हाँ। कौन यहाँ पे आ रहा है? ये वाला क्या? नहीं ना, वो तो एमएनटी में जाएगा, वो रूट में आ रहा है। हम्म हम्म बट उसके लिए आपने स्क्रिप्ट क्या सेट की फिर? उसके लिए स्क्रिप्ट क्या बनाई थी मतलब? क्योंकि ये डिसाइड करेगा वो कहाँ पे जाएगा, ये वाला। शायद इन्होंने किया था कल। किसने किया था? वो लैपटॉप लेके आए थे। हाँ, फिर आप लोगों ने वही किया, आपको बता। इनका एक फोल्डर था यहाँ पे रूट के अंदर,
और उसका नाम था एमिनी कुछ होता, एनिमी एनिमी था ऐसा, है ना। ये फोल्डर था। और देखो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने crontab को कमांड दे दी, crontab -e, और यहाँ पे इसको बता दिया हर 1 मिनट को तुम्हें रन करना है। ओके, स्टार 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 स्टार, ठीक है। और क्या रन करना है, इन्होंने कहा हेलो रन कर दो, और हेलो इनको चाहिए रूट में। और फिर आगे क्या लिखा, एनिमी। ओके, अब पहली बात, हेलो जाएगा किधर, एनिमी में। एनिमी में किधर, किधर, उसको बताना तो पड़ेगा भाई, फॉइल में जा, कहीं पे जा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। आपने उसको लोकेशन ही नहीं दिया। ओके, तो ये जाएगा कहाँ पे, एनिमी में, कहाँ पे, क्योंकि आप लिख रहे हो हेलो। ओके, लिख रहे हो ना, तो इसको कोई फाइल तो देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आप फाइल लिखोगे, सपोज test.txt, हाँ ये समझ जाएगा अब test.txt में क्या लिखना है, हेलो। 2 मिनट के बाद वो test.txt में फिर से लिखेगा। बट आप एक फोल्डर का पाथ दोगे और उसे कहोगे हेलो भेज दो, तो फिर सोचो ना अंदर जाके हमें क्या एक्सपेक्ट है कि क्या मिलेगा, क्योंकि हम कीवर्ड भेज रहे हैं ना, क्योंकि हम कीवर्ड भेज रहे हैं। ओके, अब देखो दूसरी गलती ये हो गई। अब वो क्या करेगा, वो हेलो चलाएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे हेलो चलता भी है क्या, नहीं। हाँ, पहले इको तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे आप यहाँ पे आओगे, ओके, और यहाँ पे टर्मिनल पे आओ, नया ओपन करता हूँ, ओपन न्यू टैब, मतलब छोटो ये बेसिक बेसिक गलतियां है, बट ये आपको समझनी है अभी। अब देखो यहाँ पे आपने लिखा सपोज डेट, राइट, तो देखो डेट का आउटपुट आ गया ये। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, और डेट मुझे कहाँ पे जानी चाहिए, रूट में, एनिमी में, एनिमी है, एंटर। ये बोलता है एनिमी नॉट अ डायरेक्टरी। अब उसको डेटा स्टोर करने के लिए प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा, देखो test.txt, देखो ये डेट कहाँ पे चला गया, टेस्ट में। अब देखो आप सच में रूट में, एनिमी में क्या टेस्ट है, देखो आ गया, राइट। अब आपने उसे कह दिया, मैंने तो डेट कहा था, आपने बोला हेलो डालो उधर। अब ये कहेगा भाई हेलो है कौन, कमांड ही नहीं है, वो फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा जब आपकी हेलो सच में चलेगी तो। इसलिए ये हो गया कि हेलो यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, और सही भी लिखते तो भी नहीं पहुंचता, क्योंकि आपने फाइल का नाम दिया ही नहीं था। मतलब गलतियां दोनों तरफ थी। आपको ये पहुंचाना है तो आपको क्या लिखना होगा, इको। इको करने से वो कीवर्ड फिर से इको में सुनाई देता है, वो फिर से रिडायरेक्ट होता है, तो वो वहां पे जाएगा। और अब आप टेस्ट को देखोगे तो ये कैट, देखो हेलो आ गया, और पुराना क्यों चला गया, क्योंकि राइट ऑप्शन था, अपेंड था। आप यहाँ पे ये लिख देते तो काम हो जाता। अब हेलो बार बार आएगा वहां पे, अब देखो उसको 3 बार होगा ऐसे। तो ये 2 बातों का ख्याल रखना, इको आपको लिखना पड़ेगा। इको कब लिखना है, जब कोई कमांड नहीं चला रहे हो। जब कोई कमांड चला रहे हो, जैसे यूनेम आपने लिखा, यूनेम इज अ कमांड, सो यूनेम का आउटपुट वहां पे जाएगा, लिनक्स जाएगा हर बार। बट जब आप कोई कमांड लिखोगे, जैसे हाई लिखा, हाई कोई कमांड ही नहीं होती है, तो देखो वो एरर करेगा, और एरर आएगा तो उस फाइल में कुछ नहीं जाएगा। ये 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। चलो, और भी कोई डाउट है तो बताओ फिर से। हाँ, क्वेश्चन पे थे हम। ओके, इसे मैं क्लोज करता हूं। फोर्सफुली क्विट, नहीं क्विट कर रहा हूं, उसको सेव नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे है, चलो ये हो जाएगा ना अभी सॉल्व, क्या मैंने सॉल्व कर दिया, वो आपने नहीं किया अभी। आगे 7, ये तो शिफ्ट करना था आपको 10 मिनट के लिए, ये हुआ क्या। चलो इसके बाद 9 नंबर का हो गया ना ये भी। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कोई मीनिंग नहीं है। जब आप फाइल को वहां पे ट्रांसफर करोगे तो कोई ब्लैंक लाइन पहले से नहीं आती, वो डिक्शनरी अप्रोच वाली फाइल है, ये नाम ही डिक्ट वर्ड्स है। तो जो भी आएगा ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ ही आता है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये भी रिमूव, ACL
ये भी हमारा लास्ट टाइम हुआ था, राइट ना? फिर ये फाइंड का हुआ क्या? हो गया ना? और ये एक्सटेंड स्वैप, ये तो आसान था। ओके, फिर से 12 को सॉल्व करो, नहीं होता है तो बताओ। ओके, तो नेक्स्ट वीकेंड फिर से मैं असाइनमेंट दूंगा। चलो आ जाए फिर से बैक टू द टॉपिक। चलो ऑनलाइन यूजर्स, आपके भी कोई डाउट है तो बताओ। हाँ? इनके डाउट देख के आप कंफ्यूज होते होंगे। ऑनलाइन वाले कुछ नहीं पूछते बेचारे, ये भी पता नहीं चलता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं लेकिन करते हो। चलो अब सामने ध्यान दो, ऑफलाइन। चलो नए टॉपिक को करें शुरू, करें स्टार्ट अभी न्यू टॉपिक। चलो एक सिंपल टॉपिक देखते हैं। ये देखा है क्या पहले? नहीं ना? ओके, ये ट्राई किया था आपने ऐसा कुछ, राइट? चलो बाकी लोगों ने सुनो, सुना है कि सुना ही नहीं है? नहीं है। चलो अब ध्यान दो फिर, छोटा सा 15 मिनट का टॉपिक है, बट बी कॉन्सेंट्रेट। चलो मुझे आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए सामने। तो मैंने एक यहाँ पे यूजर ऐड किया, यूजर का नाम है हैरी। पासवर्ड देते हैं हैरी, इट्स 111। हो गया सेट? तो इसका पासवर्ड क्या है? 111 है। नाउ अब देखो, मैं एसयू करता हूं हैरी। अब हैरी चाहता है एक यूजर ऐड करना, और इसने एक यूजर ऐड कर दिया केके। क्या हुआ? परमिशन डिनाइड। तो इसका मतलब है नॉर्मल यूजर सुपर यूजर का काम नहीं कर सकता। बट अब ऐसे समझो, आप सुपर यूजर हो, आप रूट हो, और हैरी आपका जूनियर है। आप जा रहे हो 15 दिन छुट्टी पे, तो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो रूट का अकाउंट का पासवर्ड उसको देके जाओ, या फिर उसको पावर दे दो आपके एब्सेंस में वो सुपर यूजर का काम कर ले। अब आपने रूट का पासवर्ड उसको दे दिया और उसने कुछ गलती कर दी ना, कंपनी एक्शन आप पे लेगी, क्योंकि अकाउंट आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बेटा ऑप्शन है कि आप हैरी को पावर दे दो कि तेरे अकाउंट से जो करना है कर ले, बट रूट का अकाउंट ना दो तो ही अच्छा है। बट ये कैसे पॉसिबल है कि हम नॉर्मल यूजर को पावर दे? तो बस अब यहाँ पे काम आता है सुडो। सुडो का फुल फॉर्म होता है सुपर यूजर डू। मतलब एक नॉर्मल यूजर भी वो काम कर सकता है जो सुपर यूजर कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं सुपर यूजर डू। कुछ लोग इसे स्पीच यूजर डू भी कहते हैं। सो दोनों का मीनिंग सेम है। तो नॉर्मल यूजर को जब सुपर यूजर बन के काम करना है वो कर सकता है, बट बाय यूजिंग सुडो कमांड। अब क्या कोई भी यूजर सुडो यूज कर सकता है? देखो, यूज तो वही करेगा जिसे एज अ सुपर यूजर हम पावर देंगे। कोई नॉर्मल यूजर डायरेक्ट सुडो को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब पावर आपको उसको देनी पड़ेगी, फिर वो सुडो का पावर यूज कर पाएगा। अब हम चाहते हैं हैरी को पावर देनी है, तो कमांड होगी vim etc और फाइल है सुडोर्स। स्पेलिंग ठीक से देखना, गलत फाइल में जाके कुछ सेट मत करना। और प्रोनाउंसिएशन ना आए तो सुडो ERS कह देना। ठीक है? तो सुडोर्स। अब देखो इस फाइल में आते हैं। अब यहाँ पे जाना है आपको 100 नंबर लाइन, शॉर्टकट याद है? 100 कैपिटल G, आ गए ये लाइन। और यहाँ पे लिखा है अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर। अब इस लाइन को कॉपी करेंगे, कमांड होगी YY एंड P फॉर पेस्ट।
यहाँ पे जो रूट है ना, इंसर्ट मोड में जाओ, रिमूव द रूट एंड मेंशन हियर नेम ऑफ हैरी। बस इतना ही करना है, एस्केप। जिसका भी नाम यहाँ पे आएगा, अब ओ यूजर एलिजिबल है टू रन सुडो। देखो इस फाइल को जब भी स्टोर करोगे ना, विथ एक्सक्लेमेटरी के साथ स्टोर करना है। कॉपी होता है वाई वाई से, हाँ पी से पेस्ट। फिर से आएंगे 5 मिनट में, फिर से जरूरत है उधर, रिपीट आएंगे उधर। चलो अब हमने हैरी का नाम वहां पे लिखा, 100 लाइन को कॉपी करके 111 पे पेस्ट किया, जहां पे रूट था वहां पे और एक लाइन पे क्या लिखा, हैरी। अब देखो एसईओ हैरी, हैरी से आए। अब हैरी के पास सुडो प्रिविलेजेस है, इसने फिर से लिखा यूजर ऐड के, बट कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली कभी भी पावर को ऐसे यूज नहीं कर पाएगा, उसको सुडो की पावर यूज करनी है। इसको समझ में आया कि यूजर ऐड हो नहीं सकता, तो हर कमांड से पहले उसे लिखना होगा सुडो यूजर ऐड के। मतलब अब वो सिस्टम को समझा रहा है, जैसे सुपर यूजर ऐड करता है वैसे भी मैं करना चाहूंगा, सुपर यूजर डू यूजर ऐड के। मतलब सिस्टम को समझा रहा है, तुम ऐसे समझो कि सुपर यूजर हूं मैं, और एंटर। देखो इसको क्या लेक्चर मिला, ये बोलता है हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का लेक्चर सुना होगा, क्योंकि तुम तो सुडो चलाने लगे हो, और सुना है फिर भी नीचे वाली 3 थिंग्स का ख्याल रखना। तुम्हारे पास सुपर पावर आ गई है तो रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, क्योंकि अब ये सुपर यूजर के काम कर सकता है। पहले किसी की होम डायरेक्टरी में जा नहीं सकता था, अब जा सकता है क्योंकि सुपर यूजर है यार। सेकंड बोला है थोड़ा सोच समझ के टाइप करो, क्योंकि पहले नॉर्मल थे, कोई गलत कमांड चलाते थे तो रन भी नहीं होती थी, बट अभी सुपर यूजर काम कर रहे हो तो रन होगी। एंड विथ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना है ना पहले भी, कहाँ पे, सुपरमैन। चलो हॉलीवुड वालों को पता होगा, बॉलीवुड वाले जाने दो, अपना चलने दो। तो ग्रेट पावर्स कम्स विथ, मतलब ये सब लेक्चर किसको दिया, हैरी को। क्यों, पहली बार स्लो चलाने लगा है, और अब इसे बोल रहा है सच में तुम हैरी ही हो तो अपना पासवर्ड एक बार टाइप करके दो, 111 एंटर। देखो हमारा काम हो गया, सच में के यूजर ऐड हो गया, हुआ कि नहीं, तो ग्रेप के etc पासवर्ड आ गया के। अब देखो हैरी ने फिर से ट्राई किया, ये पासवर्ड देगा के को। सिस्टम बोला ये काम तो सिर्फ रूट कर सकता है, सिस्टम को समझा दो वी हैव अ सुडो पावर, हमें कोई नहीं रोक सकता। 111 फॉर के, हो गया सेट। जो भी काम करना है हैरी आज के बाद क्या लिखेगा, सुडो। और जब भी आप कभी उबंटू को यूट्यूब पे देख के सीखते हो, वो लोग हमेशा सुडो लगाते थे, इसका मतलब थे नॉर्मल लेकिन काम कर रहे थे सुपर यूजर का, इसलिए सुडो लिखा जाता है। तो सुडो पासवर्ड के आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। मैंने लिखा सुडो यूजर डेल हाफ एन आवर के, कर सकते हो क्योंकि आपके पास सुपर यूजर की पावर है। चला गया के, सुडो ना लगाते तो ये काम नहीं होता। फिर से हम यहाँ पे बाहर आते हैं, अब और एक यूजर ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सारा। सारा को भी पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड फॉर सारा 111 अगेन, हो गया सेट। अब देखो एसयू सारा, अब सारा ने भी ट्राई किया यूजर ऐड पीके, नहीं हुआ। अब इसने सोचा ये हैरी तो सुडो लगाता था सब काम होता था, मैं भी सुडो लिखूंगी, एंटर। देखो सेम मैसेज मिला जो हैरी को मिला था, बट इसका नाम सुडोर्स में है क्या, नहीं है, ये सिर्फ कॉपी कर रही है हैरी की। फिर इसने भी लिखा खुद का पासवर्ड 111, देखो क्या होता है, सारा लाइक यू आर नॉट इन सुडोर्स फाइल, और जो भी इंसिडेंट तुमने किया इसका रिपोर्ट किया जाएगा। मतलब पावर नहीं थी फिर भी चली थी सुडो की पावर यूज करने, ये रूट को पता चलेगा, कॉज ऑफ ये लॉग फाइल में स्टोर किया जाएगा। एक सारा यूजर है, उसने ट्राई किया था यूजर ऐड पीके, मतलब याद रखना जिसका नाम सुडोर्स में है वही सुडो पावर इस्तेमाल करेगा, कोई भी नॉर्मल यूजर किसी को देख के सुडो की पावर यूज नहीं कर सकता। तो सारा को पावर देनी है तो vim etc sudoers, ये लाइन yy कॉपी p से पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ हैरी
सारा को पावर आ गई। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट विद एक्सक्लेमेटरी। अब सारा भी काम कर सकती एज ए सुपर यूजर। सारा सुडो यूजर ऐड पहले नहीं हुआ था पीके, लेकिन अब बनेगा। 111 सारा का पासवर्ड बताओ। 111। देखो जब नॉर्मल यूजर ये कमांड चलाता है तो कंफर्मेशन के लिए उससे पासवर्ड पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पे आओ, मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं और एक यूजर ऐड करता हूँ। ध्यान दो, ये छोटे छोटे पॉइंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और यूजर को नाम देता हूँ मैं, और एक चाहिए रोहित। पासवर्ड दे दो, पासवर्ड फॉर रोहित 11111। हो गया सेट। अब यहाँ पे आते हैं vim/etc/sudoers yy p for paste इंस्टेड ऑफ सारा रोहित। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आया, अब बिफोर ऑल लिखा मैंने, नो पासवर्ड कोलन स्पेस। देखो ये सिर्फ रोहित को यूज किया है। इसका क्या फायदा होता है, सेव किया राइट एंड क्विट फोर्सफुली के साथ, एंड अब एसयू रोहित, इसने लिखा सुडो यूजर ऐड और यूजर का नाम दिया user1। देखो ना कोई अर्निंग ना उसका पासवर्ड, सीधा यूजर ऐड। बट अब तक हैरी सारा को क्या करना पड़ा था, अर्निंग भी मिली थी, पासवर्ड भी देना पड़ा था। मतलब कुछ ज्यादा ही ट्रस्टेड पर्सन है आपका तो आप ऐसे नो पासवर्ड लिख सकते हो, मतलब उसे ना अर्निंग मिलेगी ना कंफर्मेशन पासवर्ड देना पड़ेगा। बट बेटर ऑप्शन होता है ये टेक्निक ना यूज करो तो ही अच्छा है, क्योंकि आपने आजकल लोग देखे हैं खुद गलतियां करते फिर कहते मैंने किया ही नहीं था। राइट ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर देते और फिर गूगल को फोन करता है मैंने किया ही नहीं था, मेरा पैसा वापस चाहिए। सो जब आप ऐसे इनको नो पासवर्ड नहीं लिखोगे तो इनको पासवर्ड बताना पड़ता है। ऊपर से देखो ना ये भी पता चलता है, जैसे देखो हैरी है या कोई और कर लेता है। अब किसी को पावर देता हूं, बाद में ऐड करता हूं, कौन, विराट, वाई वाई कर लो, पेस्ट, विराट, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अब यूजर ऐड विराट, पासवर्ड फॉर विराट 11111 SU विराट। अब नाउ, अब देखो विराट ने लिखा सुडो, पावर मिलेगी क्योंकि उसका नाम हमने लिखा है। इसने लिखा यूजर ऐड और सूरज, ठीक है, एंटर। देखो अर्निंग आई, इसको समझा भी गया कि तुम सुडो यूज कर रहे हो, लेक्चर सुना होगा, ये सब थिंग याद रखो, पासवर्ड बताओ 111, एंटर। देखो काम हो गया। ओके, मतलब पहली बात तो सच में हमें ये भी पता चलता है विराट से कोई अनदर यूजर ट्राई कर ले तो उसको पासवर्ड बताना पड़ेगा, और पासवर्ड नहीं बता पाया तो काम नहीं होगा। या फिर सेकेंडरी बात ये भी पता चलेगी यार विराट कमांड चला रहा है लेकिन विराट होश में तो है तो पासवर्ड सही बताएगा। ओके, और कल जाके उसने कुछ काम किया, नहीं होगा काम। हाँ लॉग में तो आएगा लेकिन काम नहीं होगा, वो यूजर ऐड होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, यूजर ऐड नहीं होने वाला। आपको सही पासवर्ड देना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, इन योर एब्सेंस, जब आप जाते हो किसी को पावर देके छुट्टी पे और वापस आके देखते हो सारा या फिर केके का अकाउंट ही नहीं है, अब आप हैरी से पूछते हो, हैरी कहता मैंने किया ही नहीं। वैसे तो लॉग में पता चलेगा हमें, ओके, बट उसको इतनी पावर दी है वो लॉग को भी निकाल सकता है, राइट। फिर भी वो इनकार करता है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हैरी के अलावा किसके पास पावर थी नहीं। और हैरी कहता है मैंने नहीं किया तो तूने नहीं किया तो तेरा पासवर्ड किसको पता है, तेरे पासवर्ड के बिना ये होने वाला नहीं है, ये भी रियलिटी है। तो ऐसे में वो इनकार नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसकी है। ओके, आप बिना पासवर्ड के ज्यादातर ये यूटिलाइजेशन मत करना। चलो अब किसी यूजर को पावर देनी है विद पासवर्ड, नो पासवर्ड दे सकते हो ये। ओके, चेंज क्या करना है देखा ना आपने। चलो फिर से करेंगे वो 5 मिनट के बाद। अब मेरे पास बोलो, लॉक फाइल में होता है, इधर आ जाओ। हाँ ये देखो, कैट वार लॉग सिक्योरिटी, ये आ गए लॉग। ये इसे देखते हैं यहाँ पे,
ये यूजर ऐड किया मैंने, ऊपर उसने जो लिखा था एक यूजर ने, क्या नाम था उसका, सारा। उसने पहले कमांड चलाई थी, उसको परमिशन भी नहीं थी, बट ऐसे ढूंढोगे तो शाम हो जाएगी। ग्रेप आता है ना हमें, इनकेंसिटिव, रिकर्सिव, आईआर। सर्च करना है सुडो कहाँ पे यूज किया गया, एटीसी, एटीसी नहीं वीआर, लॉग सिक्योरिटी में। देखो जहाँ जहाँ पे सुडो लिखा है वो सब कमांड किसी ने चलाई है। देखो यहाँ पे कमांड चलाई गई थी रोहित की तरफ से। और ऊपर आते हैं, ये देखो यहाँ पे मैसेज मिला था सारा को, यू आर नॉट इन सुडोर्स। कमांड थी हैज बीन यूजर ऐड पीके, उसने पीके ट्राई किया था, उसको पावर नहीं थी। 17 अगस्त को 12:53 पे इवेंट हुआ था। चलो क्लीन करते हैं फिर से, चलो लॉग को बाद में देखेंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है। अब हाँ, तो मैंने एक यूजर ऐड किया, अभी नहीं किया, चलो फिर से ध्यान दो। अभी लास्ट पॉइंट, यूजर ऐड, और नए यूजर को नाम क्या दिया अभी, राज। पासवर्ड टू राज 111111। नाउ मुझे राज को सुडो पावर देनी है, तो vim/etc/sudoers। बट चलो दूसरा वे बताता हूं। आप यहाँ पे लिखोगे जी पासवर्ड हाइफन ए राज। कौन सी कमांड याद आ गया ना, क्या करते थे इस कमांड से, सिंगल पर्सन ऐड करते थे ग्रुप में, बस वही कर रहा हूं। ग्रुप कौन सा है, ये तो हमने बनाया ही नहीं, और फिर भी यूजर तो ऐड हो गया। व्हील ग्रुप हमने बनाया नहीं, हमारा ग्रुप है तो 1000 के आगे मिलेगा। ढूंढते हैं कोई व्हील ग्रुप है भी क्या, और होगा, वो ऐड हुआ है उसमें। तो ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी, नहीं ग्रुप में। देखो सच में ये ग्रुप है जिसका ग्रुप आईडी 10 है, जिनके आईडी 1000 के नीचे होंगे वो हमारे ग्रुप नहीं है, वो सिस्टम के ग्रुप है। मतलब व्हील ग्रुप पहले से मौजूद था। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, किसी भी यूजर को सुडो पावर देनी है तो उसका नाम सुडोर्स में जाके लिखो। बट सेकंड वे, किसी को सुडो की पावर देनी है, उसको व्हील ग्रुप का मेंबर कर दो, उसको फिर से ऑटोमेटिक पावर आएगी, सुडोर्स में जाके ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब रियलिटी ये है, जो भी व्हील का मेंबर बनता है सुडो पावर ऑटोमेटिक उसे मिल जाती है। सच में मिली क्या, तो चलो ट्राई करेंगे। SU राज, और फिर से इसने लिखा सुडो यूजर डेल -r सारा। पासवर्ड पूछा गया 1111, बस डिलीट सारा। देखना है ग्रेफ सारा etc पासवर्ड, कोई सारा नहीं है हमारे पास। अब फिर से क्वेश्चन है यार, व्हील ग्रुप को कैसे पावर मिली, राइट? और व्हील ग्रुप को मिली है तो मेरा भी ग्रुप है पुणे ग्रुप, मुझे चाहिए इसको भी पावर मिले। यूजर को मिल सकती है तो ग्रुप को क्यों नहीं। और पुणे ग्रुप को यदि मिल जाए तो पुणे ग्रुप का जो भी मेंबर बनेगा लाइक अ व्हील, उसको भी पावर आना शुरू होगा। तो चलो व्हील ग्रुप को कैसे मिली ये देखते हैं। फिर vim etc sudoers, फिर से वही फाइल से रिलेशन है। और व्हील ग्रुप को जो पावर मिली थी ना, कॉज ऑफ दिस, तो फिर यदि हम यहाँ पे y करके p कर ले, और यहाँ पे पेस्ट में व्हील को निकाल के पुणे ग्रुप लिख दे, तो हमारा काम हो जाएगा। आज के बाद पुणे ग्रुप का मेंबर किसी को भी बनने दो, सुडो पावर उसके पास रहेगी। और आप चाहते हो पुणे ग्रुप का कोई मेंबर बने, उसे कोई पासवर्ड ना पूछा जाए, तो फिर यहाँ पे आओ और नो पासवर्ड लिख डालो। पुणे ग्रुप का जो भी मेंबर बनेगा उसे कोई पासवर्ड नहीं लिखा जाएगा। या फिर एस्केप dd, हटा दी वो लाइन। देखो नीचे क्या लिखा है उसने खुद, ये कहता है ये लाइन जब एक्टिवेट होगी, अभी तो ऐश है, तो फिर व्हील ग्रुप का कोई मेंबर बनेगा तो वो कमांड चला पाएगा विदाउट पासवर्ड। तो फिर हम इसे वाई करेंगे और पी से पेस्ट, और ये हैश को भी निकालो और % रहने दो, तभी तो ग्रुप को मिलती है। और व्हील को निकाल के लिख दो पुणे ग्रुप। आज के बाद पुणे ग्रुप का किसी को भी मेंबर होने दो, विदाउट पासवर्ड कमांड चला पाएगा, एक्सक्लेमेटरी। देखते हैं सच में ऐसे होता है क्या। तो यूजर ऐड p यूजर,
पासवर्ड भी देते इसे, पी यूजर, पुणे यूजर कह दिया है 111111। अब इसको मेंबर करेंगे पुणे ग्रुप का, कमांड जी पासवर्ड हाइफन ए पी यूजर पुणे ग्रुप। अब देखना इसको पावर मिली क्या, तो sup user and now sudo user add, क्या कर दो टेस्ट यूजर, देखते हैं बिना पासवर्ड के हो जाए तो पावर आ चुकी है, डन। आसान है। देखो सब आसान है, बट डिपेंड किस पे, आपकी प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कहा था लिनक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए सबसे आसान, नहीं करोगे सबसे मुश्किल। सो डिपेंड ऑन यू, अब आपको कैसे आगे बढ़ना है। चलो आगे, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं हम बढ़ते रहेंगे डेली। बोलो कुछ कह रहे हो क्या? हाँ होता है ना, ये क्या है, ये आगे देखेंगे, बट आपको पहले इसको परफेक्ट करना है। ये देखो सब दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे किसी ग्रुप का नाम डाल दो, वो सिर्फ नेटवर्क को, सॉफ्टवेयर को, सर्विस को मैनेज करेगा। ओके, ऐसे भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन आप पहले बेस को थोड़ा परफेक्ट कर लो। ये सब कुछ पॉसिबल है, वो क्या क्या कर सकता है क्या नहीं वो भी परमिशन दे सकते हैं। बहुत कुछ सेटिंग है यहाँ पे, क्या क्या कमांड चलाने की परमिशन देनी है, क्या क्या वो मैनेज कर सकता है, एवरीथिंग है। नेटवर्किंग मैनेज करने की परमिशन देनी है, तो ये भी दिया हुआ है कैसे दे सकते हैं। बट चलो पहले किसी को सुडो देना या हटाना ये परफेक्ट कर लो। चलो तो सुडो कमांड चला पाओगे फिर? तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रोवाइड सुडो परमिशन टू एनी यूजर एंड देन ग्रुप। पहले ग्रुप को यूजर को कैसे देते हैं, एंड सेकेंड ट्राई करना है विथ एंड विदाउट, कहता हूं विदाउट पासवर्ड, दोनों कंडीशन ट्राई करनी है। विद पासवर्ड भी आना चाहिए, विदाउट पासवर्ड भी आना चाहिए, राइट। अब फिर से ये क्लीन कर देता हूं मैं। कर दिया आगे, मिल जाएगा। नाम है तो इनफ है, क्योंकि नाम भी यूनिक होता है यहाँ पे। नहीं, लेकिन जिस सुपर यूजर ने सारा को डिलीट किया वो तो वीएम से रिकॉर्ड भी हटाएगा ना, सुडोर्स में से, उधर से भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे सारा को मिलेगी। नहीं ना, फिर तो आप दूसरा यूजर बनाओगे और वो उसी यूजर आईडी से बन गया तो प्रॉब्लम जनरेट वही होगी, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप सारा को डिलीट करोगे और नहीं सारा करोगे ना, आईडी भी वही आएगा, क्योंकि पुराना आईडी खाली हो गया ना, वो इश्यू आएगा। चलो अब फिर से ध्यान दो आगे। तो फिर अब चलो, हमने सुडो यूजर की परमिशन दी थी और फाइल कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी, etc सुडोर्स। यहाँ पे आप किसी यूजर को या किसी ग्रुप को परमिशन सेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको वीएम का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी इसको मैनेज कर पाओगे। और जब भी इसे सेव करोगे आपको फोर्सफुली इसको क्लोज करना है। ओके, और ये रही लाइंस जो हमने दी थी, अब हटा देनी है तो dd, ये भी dd, यहाँ पे बचा है सिर्फ एक हैरी। ओके, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट, ठीक है। अब देखो su हैरी में आ गए। अब देखो क्या हर बार हर कमांड को सुडो लिखना जरूरी है, तो हाँ सुडो लिखना ही पड़ेगा, बट एक ऑप्शन ये भी है, मैं लिख दूं सुडो su सुपर यूजर डू, ऐसे मुझे स्विच करना है। ये पूछ रहा पासवर्ड बोलो 111, हैरी बन गया रूट। अब जो करना है कर लो, आपको रूट की पावर फुली मिल गई, अब सुडो लिखना जरूरी नहीं है। बट आप बने कैसे हो, सुडो यूज करके। वैसे भी आप जब हैरी में थे सुडो लगाते तो ये पावर आपके पास थी, बट अब आपको सुडो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी को सुडो प्रिविलेज मिला है, फ्यूचर में याद रखना, वो सुडो
SU करके खुद रूट बन सकता है, एंटर, बस डन। वो सब काम कर सकता है जो रूट कर सकता था, ओके। बट लॉग ये सब बताते उसने लॉगिन कैसे किया है, sudo su से, डायरेक्टली वो रूट से नहीं आया हुआ है, वो अपनी पावर sudo से रूट बनाए। चलो फिर से इसको हटाएंगे, तो ये आपको आज परफेक्ट करना है। चलो फिर से यहां से बैक आते हैं। अब देखो अगला टॉपिक जो है हमारा, इट्स बूट प्रोसेस, फिर ग्रव, मैनेज नेटवर्क। नेटवर्क कहां तक आया, आईपी एड्रेस हुआ क्या आपका, सीसीएनए में आईपी हुआ, एबीसी क्लास कुछ हुआ, सबनेट चालू है ना, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सबनेटिंग भी हो गया, वेरी गुड। बट प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, नहीं तो यहाँ पे आगे जाके नेटवर्किंग आएगा, फिर मत कहना सर समझ में नहीं आ रहा है नेटवर्क वाला कंसेप्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली वो भी ठीक से करो, यहाँ पे जरूरी। क्योंकि देखो यहाँ पे विंडोज आर CMD, मैंने लिखा IP कॉन्फ़िग, किसमें, कहाँ पे यूज करते टी, सबनेटिंग में अलग है, उसकी कमांड अलग है, टी ऑप्शन इधर अलग है, इधर वो कंटिन्यूस पिंग करने के लिए है, उधर हाइपरनियन लगा के 10 करोगे तो 10 पिंग जाएंगे, वो भी है। चलो सामने ध्यान दो, ऑफलाइन यूजर्स साइलेंट अगेन। तो फिर अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने वैलिड आईपी है इस नेटवर्क में, सबनेट में निकाले ना वैलिड आईपी, तो टोटल वैलिड कितने इस नेटवर्क में, ब्लॉक साइज कितनी है, मोबाइल या नोटबुक निकालनी पड़ेगी क्या, हाँ चलो जल्दी, सबनेटिंग किया ना आप लोगों ने, फिर बताओ ना इसके ब्लॉक साइज क्या है, वैलिड आईपी कितने हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, हाँ या नहीं हुआ है अभी तक, आपका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है वो लोग देखो, उन्होंने मोबाइल कैलकुलेटर नोटबुक निकाल लिए, अब वो शुरू करेंगे मोबाइल में से, ये तरीका कभी नहीं अपनाना है, ये मोबाइल नोटबुक को बंद करके रखना और फिर सबमिटिंग करना सीखना। कोई कहेगा ना 2:6 निकालो, फिर भी ये मोबाइल निकालते बाहर, ये तरीका छोड़ दो, ये गलत है। सिस्को की एग्जाम में कोई कैलकुलेटर मोबाइल यूज करने नहीं देगा, तो पूरी एग्जाम होने तक आप CIDR ही निकालोगे, है ना सर ट्राई बिना मोबाइल नोटबुक के करो, ये मुश्किल नहीं है। मिला क्या कुछ, किसी को नहीं मिला, चलो ये क्या आईपी एड्रेस इसका, पूरे आईपी का समझ में नहीं आया, चलो तो बाद में देखेंगे जब नेटवर्क आएगा हमारा परसों, अभी इग्नोर इट। चलो फिर से यहाँ पे आ जाओ, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना 10 मिनट। अगला जो टॉपिक है जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब मुझे सिंपल ये बताओ बूट प्रोसेस क्या होता है, जो भी आपको पता है बूट प्रोसेस,
जो भी सुना हुआ आपने पहले। हाँ, हिंदी मराठी चलेगा, बताओ। आपको कोई और ही बूट पता है? देखो ऑनलाइन यूजर्स ने बता दिया है कुछ। स्टार्टिंग सिस्टम, इन्होंने कहा स्टार्टिंग ऑफ सिस्टम, आप कुछ नहीं कहोगे? नहीं पता सच में? ओके, क्या सब आईटी बैकग्राउंड से नहीं है मैक्सिमम? बताओ तो सही। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ओके देखो, अब सिंपल देखना है, यहाँ पे ध्यान दो अगेन, क्योंकि ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मे बी इट्स पॉसिबल सिस्को में भी पूछे और लिनक्स में भी पूछेंगे। और अब देखो, जब भी आप कहीं कंप्यूटर को ऑन करते हो, पावर बटन ऑन करते हो, ओके, जब तक लॉगिन विंडो नहीं आती आपकी, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है, तब तक जो प्रोसेस चलती है उसे क्या कहोगे? बूट प्रोसेस। तो देखो, कंप्यूटर जैसे ऑनलाइन यूजर ने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने की प्रोसेस ही है, उसे क्या कहेंगे? वो बूट प्रोसेस। मतलब आपने कंप्यूटर का बटन ऑन कर दिया, जब तक आपको लॉगिन की विंडो नहीं आएगी तब तक जो चल रहा था उसे कहना बूट प्रोसेस। ग्रे शर्ट, आप बताओ, बूट प्रोसेस बोलो। मैं ये कह दूंगा ना भाई बूट का स्पेलिंग बता, फिर भी नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। सो बी कॉन्सेंट्रेट हियर, ये छोटे छोटे पॉइंट, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो बूट प्रोसेस देखो, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, सो बूटिंग इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पावर ऑन कंप्यूटर एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल को भी ऑफ कर दो और फिर स्टार्ट करो, कुछ टाइम लगेगा, एंड्रॉइड का लोगो दिखेगा या मोबाइल का लोगो आएगा कुछ, और आफ्टर दैट कुछ फ्यू मिनट्स के बाद आपको क्या मिलेगा? वहां पे लॉगिन, मोबाइल में भी। तो तब तक जो प्रोसेस चली थी वो क्या थी? बूट प्रोसेस। ओके, और बूट प्रोसेस को और डीपली सोचो तो एक्चुअल देखो, जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हो तो मुझे बताओ आपका डेटा स्टोर कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क या रैम? और रैम में क्या होता है ऑफ होने के बाद? रैम क्लीन हो जाती है, इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी, मतलब एवरीथिंग डेटा विल बी इरेज आफ्टर पावर ऑफ। बट जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तब आपके रनिंग प्रोग्राम कहाँ पे होते हैं? रैम में ही होते हैं, हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो लोड कहाँ पे होता है? रैम में लोड होता है, राइट? तो देखो, बूट प्रोसेस को आप ये भी कह सकते हो, बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। जो आपकी हार्ड डिस्क में फाइल है वो कहाँ पे लोड होती है? मेमोरी में। और जब सब फाइल मेमोरी में लोड हो जाए तो आफ्टर दैट आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। मतलब ऐसे कोई यूजर जिसको नॉन टेक्निकली कुछ नहीं आता, ओके, मतलब देखो नॉन टेक्निकल वाला है कोई, आपको मिलता है यार कोई बीए कॉम वाला है जो बीए में 4 बार फेल हो गया, अब वो आपसे क्वेश्चन करता है भाई बूट प्रोसेस क्या होती है, उसको पता ना, बटन ऑन करने के बाद कंप्यूटर लॉगिन होने तक जो होता है वो क्या? बूट प्रोसेस। वो बेचारा समझ जाएगा। पर जो थोड़ा फार समझदार है ना, उसको पता ना मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, बट आफ्टर द पावर ऑन सब डेटा मेमोरी में आता है जो लाइव रनिंग है। तो फिर हार्ड डिस्क में जो डेटा है बूटिंग प्रोसेस में, वो डेटा कहाँ पे लोड होता है? रैम में। जब डेटा लोड हो जाए, सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस योर ओएस। तो बूट प्रोसेस को ही सेकेंड वे से आप ये कह सकते हो, सब आपका रनिंग डेटाबेस कहाँ पे आएगा? रैम में। और इससे भी और डीपली जानना है तो इससे देखो, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सुना है पहले? पोस्ट नहीं, पोस्ट ऑफिस पता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रोसेस की पहली स्टेप होती है, क्योंकि हमने पहले तो देखा बटन प्रेस करने के बाद शुरू होने तक जो होता है बूट प्रोसेस, उससे भी ज्यादा पर्सन है समझदार है तो उसको सेकेंड डेफिनेशन समझाना। डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, जब काउंटर ऑफ होता है, जब स्टार्ट होता है तो डेटा कहाँ पे आने लगता है? रैम में। इसे बूट प्रोसेस कहते हैं। लेकिन डीपली सोचो तो ये सब प्रोसेस है।
तो सबसे पहले बूट प्रोसेस में क्या होता है? पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। और मुझे लगता है सीसीने में हार्डवेयर में बताया था सर ने आपको ये, राइट ना? पोस्ट नहीं, कुछ लोग आ कह रहे, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे और बैच ने बोला था हमारा पोस्ट तो हुआ है। ओके तो पोस्ट, अब देखो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो आपकी जो बायस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, समझ में आए तो अच्छी बात, ना आए तो उसी को कहना। पावर बटन ऑन करने के बाद शुरू होने तक होता है बूट प्रोसेस और खत्म। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो छोड़ दो, टेंशन बिल्कुल मत लो। रियलिटी क्यों, ये एक हार्डवेयर इंजीनियर जान सकता है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट जो है ना किसकी है? हार्डवेयर इंजीनियर की। और आप लोगों का सच में हार्डवेयर नहीं हुआ है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पोस्ट, जब भी कंप्यूटर ऑन होता है, सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है एक चिप्स के फॉर्मेट में आपके मदरबोर्ड पे स्टोर्ड है, ये पोस्ट बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में ही। जब पोस्ट प्रोग्राम रन होता है तो इसका काम होता है क्या आपका सब हार्डवेयर प्रॉपरली कनेक्टेड है, जो मैंडेटरी हार्डवेयर है। और यदि वो हार्डवेयर कनेक्टेड नहीं है तो आपको ये एरर मैसेज शो करता है। यदि आपके पास घर पे डेस्कटॉप सिस्टम है, किसके पास है क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो घर जाना, उसका कीबोर्ड पहले से निकाल देना यूएसबी, और फिर कंप्यूटर का सीपीयू ऑन कर देना। ओएस लोड होने से पहले एरर आएगा, कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड। अब ओएस आई नहीं थी, उसको कैसे पता चला कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड? काम पोस्ट का था। पोस्ट काम करता है आपका हार्डवेयर कनेक्टेड है कि नहीं। और एक बार जो हार्डवेयर कनेक्टिविटी हो गई, अब वो जाता है एमबीआर पे, इट्स कॉल्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड। आपकी ओएस कहाँ पे क्या है, ये एमबीआर के पास होता है, जिसे जनरली लोग कहते हैं हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर पे होता है ये। तो आपके हार्ड डिस्क पे ये क्या सर्च करेगा पहले? एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड। और यहाँ पे उसे ये पता चलता है आपका बूटेबल डिवाइस कौन सा है, मतलब आपका डेटा सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहां से ओएस को बूट किया जा सकता है। जो आप जाते हो ना बूट प्रायोरिटी सेट करते हो बहुत सारे लिनक्स में, तो बस ये डिसाइड करता है आपकी बूटेबल डिवाइस को। और एक बार जो बूटेबल डिवाइस मिल गया तो काम शुरू होता है ग्रव का। इसका वर्जन 2 चल रहा है मार्केट में, इट्स अ ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये लिनक्स का डिफॉल्ट बूट लोडिंग प्रोग्राम है। इसको लोग पॉपुलरली लीलो कहते हैं। लीलो का मतलब लिनक्स लोडर, याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय लीलो, तो कह देना लीलो इज अ डिफॉल्ट बूट लोडिंग प्रोग्राम इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज को इतने सालों से यूज करते हो, बट आई नो कोई नहीं बता पाएगा विंडोज का डिफॉल्ट बूट लोडिंग प्रोग्राम कौन है किसी को पता? चलो लिनक्स का याद नहीं रहेगा, विंडोज छोड़ दो, हमारे ग्रब पे आते हैं। हाँ, तो ग्रव, इसका फुल फॉर्म ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ये हमारे ओएस का बूट लोडिंग प्रोग्राम है। अब देखो सबसे पहले पोस्ट हुआ, फिर एमबीआर आया, एमबीआर के बाद ग्रव, बूट लोडिंग प्रोसेस हो गई जब उसे आपकी बूटेबल डिवाइस मिली। ग्रब 2 का मतलब वर्जन 2 है, पहले ग्रब 1 हुआ करता था। फिर इसके बाद जब बूट लोडिंग प्रोसेस हो जाए, ये कर्नल को एग्जीक्यूट करता है। कर्नल मतलब हमारी ओएस का सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट, ओके, जिसपे हर ओएस को पावर, सिक्योरिटी सब कुछ मिलती है, क्योंकि इसे कहते हैं ओएस का हर्ट माना जाता है कर्नल। अब एंड्रॉइड देखो, एंड्रॉइड का भी हर्ट कौन है? कर्नल, वो भी लिनक्स वाला। ओके, उबुंटू में जाओ, लिनक्स कर्नल, मिंट ओएस लिनक्स कर्नल, काली लिनक्स कर्नल, पैरेट लिनक्स कर्नल। और जितने भी लिनक्स कर्नल के साथ चलती है ना, सबको लोग लिनक्स ही कह देते हैं। उबुंटू क्या है तो लिनक्स है, मिंट क्या है लिनक्स है, काली लिनक्स है, सेंट ओएस लिनक्स है, एवरीथिंग आर लिनक्स, बिकॉज वो चलती है कहां से? कर्नल से। तो कर्नल हमारी ओएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जब ये रन होता है तो कर्नल का काम होता है सिस्टम की पहली प्रोसेस स्टार्ट करना। और जो पहली प्रोसेस इसकी स्टार्ट होती है विद प्रोसेस आईडी 1, ये प्रोसेस का नाम होता है सिस्टम डी। सिस्टम की सबसे पहली प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस में जो स्टार्ट होगी वो कौन? सिस्टम डी, मतलब सिस्टम डेमोन। ये डेमोन क्या है? लोखंडे, इतना क्यों खुश हो, बोलो डेमोन। आज उनको देख के हंस रहे हैं, कल आप पे हंसेंगे और जॉब नहीं मिलेगा तो। सच में, तो बी कॉन्सेंट्रेट, पहले सेशन में लेट थे आप, और अभी मुझे पता है आप लोगों को देख के किसको कितना आता है, सो बी कॉन्सेंट्रेट। तो डेमोन क्या कहा मैंने? ग्रीक वर्ड है,
अब ये मत पूछना ग्रीक किधर है। तो एक ग्रीक वर्ड है डेमोन। डेमोन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सर्विसेज। जैसे अब देखो मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम चल रहा है ना, तो टास्क मैनेजर में मिलेगा मुझे सब रनिंग सर्विसेज यहाँ पे होती है हमारी। तो अब यहाँ पे देखो क्रोम ही क्या यहाँ पे है, मिला। ये क्या है यहाँ पे, क्रोम के अंदर क्रोम है ना। तो कहना ये मेन क्रोम है, पेरेंट है और उसके छोटे छोटे चाइल्ड है। इसको मैं क्लोज कर दूं तो एक चाइल्ड जाएगा उसका, बट इसको चला क्लोज कर दो तो पेरेंट के साथ सब चाइल्ड चले जाएंगे। और ये जो क्रोम की सब सर्विसेज मिला के ये जो मेन बनता है उसे हम कहेंगे इट्स अ डेमोन। डेमोन मतलब क्रोम से रिगार्डिंग जितने भी सर्विसेज है उनका कलेक्शन, इट्स अ ग्रुप। अरे ग्रुपिंग को ग्रीक में कहते हैं डेमोन। तो सिस्टम डी आए तो सिस्टम रिगार्डिंग जो भी प्रोसेसेस है उनका ग्रुप। तो सिस्टम डी प्रोसेस स्टार्ट होगी और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपका लिनक्स का लॉगिन स्क्रीन आने तक ये जाती है टोटल 7 रन लेवल से। रन लेवल मतलब 1 बाय 1 स्टेट या स्टेजेस। आपका सिस्टम कितने स्टेजेस से जाएगा, 7 स्टेजेस। और वो कौन सी है, तो ये है जिसे हम स्टेजेस रन लेवल या स्टेट कह सकते हैं। रन लेवल 0 1 2 3 4 5 6 शुरू 0 से हुई खत्म 6 पे हुई, तो टोटल कितनी हो गई 7। तो टोटल 7 रन लेवल है। अब ये स्टार्ट हो रही 0 से। यस अब यहां से बाहर आते हैं। ये जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है दिस वन, यहाँ पे लॉगिन करता है। अब मैं यहाँ पे हूँ ओएस में। यहाँ पे रन लेवल देखो, 0 का मतलब क्या है शटडाउन एंड 6 का मतलब क्या है रिबूट। अब देखो आज के बाद जब भी कभी कंप्यूटर रिबूट करना है तो आप लिखना इनिशियलाइज INIT 6 का मतलब रिबूट, आपका कंप्यूटर रिबूट होगा। और शटडाउन करना है तो 0 एंटर, देखो हो जाएगा शटडाउन। अब कल इसको स्टार्ट करेंगे, आज नहीं रहने दो। तो देखो ये रन लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल आने के बाद हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो फिर से देखो पोस्ट होता है, MBR होता है, ग्रब होता है, कर्नल, कर्नल के बाद सिस्टम डी और सिस्टम डी के बाद शुरू होती है ये 7 रन लेवल। और इंटरव्यू वाला हर एक रन लेवल पे क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए ये परफेक्ट करना है। 0 का मतलब शटडाउन है, 6 का मतलब रिबूट है, बट अभी भी ये पास समझनी है जिसको हम कल आने के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो चलो ये क्लोज कर देता हूं। ऑनलाइन यूजर्स आपका कोई डाउट है तो बताओ। यस चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं, कल मिलते हैं अगेन। चलो ऑनलाइन सही बताया था आपने, एंटी लोडर फाइल। ओके बाय ऑल ऑफ यू।